हनुमान को राजपाट से क्या लेना देना? राजपाट से तो राम जी को था, लक्ष्मण को था, भरत को था, शत्रुघ्न को था, रावण को था। हनुमान को राजपाट से क्या लेना? अगर हनुमान है तो जमुई छोड़ देना चाहिए। निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, मत छेड़छाड़ करिए चचा को। वो आपके पिताजी स्थापित करके गए थे, रामविलास पासवान जी स्थापित करके गए। हम करें वो हनुमान पीएम का रहें। देखिए रामविलास जी का लक्ष्मण जो है ना, पशुपति जी पारस जी हैं, वो हनुमान लक्ष्मण नहीं हो सकते हैं। हनुमान का स्थान कहाँ है? लक्ष्मण के चरण में है, राम के चरण में है, सीता के चरण में। अरे पिता और चाचा में कितना अंतर होता है। नहीं कर लेना उनको हनुमान बनना है कि लक्ष्मण बनना है। हनुमान जी कभी राम जी के उत्तराधिकारी हुए? बता दीजिए। हनुमान जी लक्ष्मण है ना उत्तराधिकारी होगा भाई। हनुमान को राजपाट से मतलब था? हनुमान जी को तो मोती का माला दिया गया तो दांत से तोड़ तोड़ के फेंक फाक। आप हमारी समाज की बात कर कहाँ रहे हैं साहब? आप बात समाज की नहीं करेंगे, बात सबकी करेंगे, बात ओवरऑल की करेंगे। नेता दुसाध की हो जाएंगे। पासवान ये कैसे हो सकता है? जो बात करेगा पासवान को, जो बात करेगा दलित का, जो बात करेगा शोषित का, वो ना नेता बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा और भतीजे में जुबानी जंग जारी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच इस सीट को लेकर जमकर रस्साकसी जारी है। लेकिन इस बीच इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ललन कुमार ने पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट का असली उत्तराधिकारी बताया है। इसके पीछे का कारण क्या है, यही जानने हम उनके पास आए हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पशुपति कुमार पारस की दावेदारी को वो सही क्यों कह रहे हैं। सर, मेरा यही सवाल है आपसे कि आखिर क्या वजह है कि आप उनको रामविलास जी का असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं। देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, व्यक्तिगत कोई एलर्जी हमको किसी से नहीं है। हमारे लिए पारस जी भी प्रिय हैं, चिराग जी भी प्रिय हैं। लेकिन हम जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग उनको अपना नेता ही कुल देवता मानते हैं। और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो पासवानों को सम्मान दिलाया, आप नहीं जानते पासवान होना, दुसाध होना कितना कठिन था। इस जो वर्णवादी व्यवस्था में हम दुसाधों से इंसान दूर से हमारी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते थे, ऐसी कुप्रथा थी। हमसे मिट्टी छूता था, हमसे जमीन तो मिट्टी को पवित्र कहा गया, वो भी 1.25 हाथ 5 हाथ कहिए तब। ये जो आसमान होने का दंश है ना, हम लोगों ने झेला है, हमने देखा है। और इसको रामविलास जी ने झेला और उनके साथ किसी ने झेला तो पारस जी ने झेला है। और हमारे पासवान समाज को जो सम्मान दिलाने का जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने काम किया, इतिहास में किसी ने वो काम नहीं किया है। ठीक है, इसके पहले की इतिहास है, हमारे राजा शैलेश हैं, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, बाबा चौहरमल हैं, गौरवशाली इतिहास है। लेकिन आधुनिक भारत में, लोकतांत्रिक भारत में जो सम्मान श्रद्धेय रामविलास पासवान ने जी दिलाया है, तो उसके लिए हम लोग उनको कुल देवता मानते हैं। जब उनसे जुड़ी कोई बातें आती, जैसे दोनों परिवार टूटा था, हम लोग काफ़ी दुखी हुए थे। हम गए थे, ठीक है, गए थे, सबके पास गए थे। चिराग जी से भी जाके सहानुभूति व्यक्त किए थे कि हम लोग तो एक रोल मॉडल आप लोग आपके परिवार को मानते हैं। पारस से भी गए थे। तो लेकिन मामला यह आ रही है कि और कोई लड़ाई नहीं है जी। आज जिस तरह से आप लोग मीडिया में रंग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग जी ने कहा है कि हमारी इच्छा है। इच्छाएं तो अनंत है, इच्छा तो बहुत कुछ है उनकी, इच्छाएं तो अनंत है। इच्छा तो सीएम बनने की भी है, इच्छा तो अंदर में पीएम बनने का भी रखे होंगे। इच्छा तो इंसान के अंदर रखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया कि हम लड़ाएंगे ही या लड़ेंगे ही। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रति अगर थोड़ी भी श्रद्धा अगर है किसी के दिल में, चाहे चिराग जी हो चाहे कोई जी हो, तो पारस जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पशुपति कुमार पारस जी वहाँ पर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब जब अलौली से एमएलए थे, उसमें पारस जी कहीं टीचर की नौकरी करते थे, मिडिल स्कूल में टीचर करते थे। और संग संग संघर्ष पारस जी ने किया था। तो अलौली की जनता ने पहली बार इनको माननीय विधायक बना करके बिहार विधानसभा में भेजा था। तो उनके प्रति इतने कृतज्ञ थे
और रामविलास जी, और इतना कि अब ये किसके भरोसे किसके हाथ में छोड़ करके जाएं। तो वहाँ उनको कोई नज़र नहीं आया, वहाँ पर पारस जी नज़र आए और अलौली में पारस जी को स्थापित किया। और सेम घटना हम बता रहे हैं कि जब हाजीपुर में हुई, हाजीपुर से जब वो राज्यसभा गए, हाजीपुर छोड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई, तो हाजीपुर से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पासवानों का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। देखिए 6,500 लगभग जातियाँ हैं वो इस समाज में हमारे वर्ण व्यवस्था के तहत, लेकिन सभी जातियों का, अमेरिका के लोग, इंग्लैंड का लोग, जापान के लोग जाने न जाने पासवान को जानता है सरदार रामविलास पासवान जी के चलते, क्योंकि पासवान दर्ज जो है ना, पासवान साहब, वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ठीक है ना। तो जब उनको हाजीपुर में लगा कि अब हाजीपुर का क्या होगा, कौन संभालेगा, उस समय तो चिराग जी भी सांसद थे, वो जमुई में सेटल हो चुके थे, लेकिन नहीं, चिराग जी से ज़्यादा भरोसा उनको पारस जी पर हुआ। और स्वाभाविक भी है, जो संघर्ष रामविलास जी के साथ पारस जी किए हुए हैं, तो पारस जी को उन्होंने हाजीपुर में स्थापित कराया, जान जाइए। और उनको मथई को मंत्रालय मिलता है। सौभाग्य देखिए कि आज लोकसभा के अंदर पारस जी को वही सीट नंबर अलॉट हुआ है जो सरदार रामविलास पासवान जी को था। तो हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीते जी स्थापित करके गया है एक योग्य आदमी के हाथ में, जिनको समाज की चिंता है, जाति की चिंता है, वर्ग की चिंता, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की चिंता है, समाज को लेकर चलते हैं। तो रामविलास जी ने उनमें भरोसा देखा होगा। आज रामविलास जी होते तो उनको कितनी तकलीफ होती। उनके फैसले पर भी लोग अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ललन जी, फैसले पर तो आपके भी जो आप बयान दे रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में आप आखिर क्यों कूद रहे हैं। कहा जा रहा है आप ऐसे, आपने कहा कि जो हमारे कुल देवता हैं, आप कारण बताएंगे कि। आपको बता रहे हैं ना, आपको जानना चाहिए, चिराग जी जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं कि आप जान लीजिए कि सरदार रामविलास पासवान जी के प्रति हमारी व्यक्तिगत इतनी श्रद्धा है। हमने उनको पढ़ा है, उनको रिसर्च किया है, और उनके जो काम थे ना, मैं बता रहा हूँ कि जब वो पहली बार आए 1969 में विधानसभा आए, और मार्च में बजट सत्र के दरमियान 15 मार्च 1970 को उन्होंने विधानसभा में शिक्षा बजट पर भाषण, उनको बोलने का मौका मिला 5 मिनट पर। तो उन्होंने कहा था कि तमाम तरह के जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार के ICSE, CBSE, ये सब जो है, मिशनरी स्कूल है, बाकी सब स्कूल है, सब स्कूल को बंद कर देना चाहिए, ये गलत है। और पूरे राज्य में एक प्रकार की स्कूल होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड की स्कूल हो, एक सिलेबस हो, एक स्टैंडर्ड के टीचर हो, एक संस्था से टीचर बहाल किए गए हों। मैंने सब कुछ समानता का था, एक यूनिफॉर्म, एक मॉडल का उन्होंने बात कहा था, सबको समान शिक्षा की बात की। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उनके पहले मंत्र को रामविलास जी ने कहा कि जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा, समान शिक्षा व्यवस्था नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। किसी को क्वालिटी एजुकेशन, किसी को जनरल एजुकेशन, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं उनके इससे प्रेरित होकर, आपको पता है कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई को निकाल कर देख लीजिए कि मैं जब विधानसभा पहुंचा हूं तो मेरी सबसे पुरजोर इसी पर जोर है कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हैं जो यहाँ हमारे समाज का दलित, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे और भी जाति वर्ग के गरीब समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में खिचड़ी चाट रहे हैं। आप एक्सपोम की रिपोर्ट आई है, सबसे घटिया शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की, आप जान लीजिए, सबसे घटिया शिक्षा व्यवस्था है। अभी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था। हम भी उनसे प्रेरित होकर जब हम 2020 में विधानसभा पहुँचे और हमने पहले ही बजट सत्र में शिक्षा पर बोला है, हमने कहा है, और एक नहीं, विभिन्न माध्यम से कहा। हमने शून्यकाल के तौर भी कहा, हमने तारांकित प्रश्न में भी कहा, हमने गैर सरकारी संकल्प भी लाया है, हमने ध्यानाकर्षण में भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द एक कठोर कानून बनावे जिसके तहत जितने भी सरकारी वेतन भोगी हैं राज्य के अंदर, चाहे MLA हो कि MP हो, चाहे अधिकारी हो कि चपरासी हो, चाहे IPS हो कि कांस्टेबल हो, कोई भी हो, जिनका पेमेंट ट्रेजरी से होता है, सरकार के खजाने से होता है, वे सभी अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएंगे, अपना और अपना परिवार के लायक सरकारी में कराएंगे। ये हम लेके, ये रामविलास पासवान जी का सपना, ये समान शिक्षा का आज से 50 साल पहले उन्होंने उठाया था, आज से 50 साल पहले, उसको मैं आज लेकर चल रहा हूँ। इतना ही नहीं, और बता दूं, उनके जो संकलन है वो लोकसभा में क्या किए नहीं किए, हमारे साथी हैं, मार्जिनाइल पब्लिकेशंस के,
और एडिटिंग किया है संजीव चंदन। हमने काफ़ी उस टीम के साथ मिलकर के काम किया, कलेक्शन किया कि सदन में रामविलास हाउस के अंदर रामविलास जी का क्या रहा, किस चीज़ पर फोकस रहा, समान शिक्षा व्यवस्था पर रही है फोकस। उनका फोकस रहा है कि ये उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के दौर में जो हमारे जो रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं, रिजर्वेशन निष्प्रभावी हो रहा है। अब सरकारी नौकरियां है ही नहीं, रिजर्वेशन रख के क्या होगा। तो प्राइवेट में जो रिजर्वेशन की बात सरदार रामविलास पासवान जी ने कहा था, उसको देखिए हम लोग वो सब संकलन करके उसके लिए हम लोग सदन में उठा रहे हैं। तो तमाम तरह का जो उन्होंने कहा था, जिस तरह से यहाँ पर सेक्युलरिज्म का बात किया, जिस तरह से कमज़ोर वर्गों को बढ़ावा देने के बात किया, प्राइवेट में रिजर्वेशन हो, बाकी चीज़ों के लिए जो बात किया रामविलास जी ने, उन सब चीज़ों को हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रहा है। और इसकी जानकारी चिराग जी को भी दी गई। आप जान लीजिए, किताब उन पर किताब आई, उनके विमोचन के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, लेकिन उनके तरफ से उनके साथ रहने वाले लोगों को कहा गया, लेकिन उनके तरफ से रामविलास जी के इन सब फालतू काम है। यही पारस जी ने हाथों हाथ लिया, पारस जी भावुक हो गए और पारस जी उनके विचारों के आज संवाहक, सबसे बड़े संवाहक बने हैं। आज देखिए कि दिल्ली हो, पटना हो, कहीं भी पासवानों का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का जुटान पारस जी करते हैं। उनकी चिंता पारस जी कर रहे हैं, मेडिकल में इलाज पारस जी करा रहे हैं। आज रामविलास जी का जो सपना है, रामविलास जी का जो अधूरा काम है, उसको लेकर बढ़ रहा है। हम लोग भी अपने लेवल से बढ़े, हम लोग भी विधायक हैं, अपने स्तर से करें। हमारा श्रद्धा रामविलास जी से है। हम लोग रामविलास जी के जो अधूरे काम हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन हम भी आपसे यही जानना चाहते हैं कि बिहार में रामविलास जी से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो, विधानसभा में कार्यक्रम हुआ, पुस्तक का विमोचन हुआ, दिल्ली में भी आप आगे रहते हैं, तो ये रामविलास जी के प्रति, रामविलास जी के प्रति आपका प्रेम है या कोई राजनीतिक स्वार्थ? सिर्फ आगे नहीं रहते हैं, उसके संकलन में, उस टीम संपादक के टीम में, पब्लिकेशन के टीम में काम करते हैं। छपवाने जाना और ढो करके कंधे पर उस किताब को ले आना, वहाँ से ट्रेन से, राजधानी से ट्रेन, मैं और मेरे साथ राकेश पासवान जी, वो हम लोग ढो करके लाना। संजीव चंदन जी बीमार हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ इनके संपादक का, वो बहुत फिजिकली वर्क नहीं कर पाते। हम लोगों ने इतना ही नहीं किया, कंधे पर ढोया उनकी किताबों को और समाज तक पहुंचा भी रहे हैं। समाज तक पहुंचा, हजारों कॉपियां समाज तक चली गई और निरंतर यह कार्य चलता रहेगा। बस कुछ नहीं, रामविलास जी के प्रति अटूट श्रद्धा है, रामविलास जी के विचार से ही, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। अब बच्चे मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मुझे क्या हो सकता है। और एनडीए से प्रेम है कि भाई एनडीए में आप सभी हैं, हम सब एनडीए के साथी हैं, तो धैर्य रखिए ना। एनडीए का निर्णय होगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कितना सीट लड़ेगा, ये तो अब गर्व में है। चिराग जी तो खुद को पीएम का हनुमान कहते हैं। नहीं, हम कहते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कह रहे हैं वो हनुमान पीएम का रहें। देखिए रामविलास जी का लक्ष्मण जो है ना, पशुपति जी पारस जी हैं, वो लक्ष्मण नहीं हो सकते हैं। हनुमान का स्थान कहाँ है? लक्ष्मण के चरण में है, राम के चरण में है, सीता के चरण में। अरे पिता और चाचा में कितना अंतर होता है, पिता नहीं है तो चाचा हैं। क्या ये सब चीज़ है, अच्छा नहीं लग रहा है। समाज, हम लोग 6 भाई हैं, हम लोग ज्वाइंट रहते हैं, और ये सब जो सपना हम लोगों के परिवार, हम लोगों ने जो धारण किया है ना, रामविलास जी के जीवन से धारण किया है। हम लोग 6 भाई हैं, 6 का ज्वाइंट, एक किचन में सबका खाना पकता है, एक जगह सबकी आमदनी आती, एक जैसा एक स्टैंडर्ड हम लोग सब रहते। ये कहाँ से? रामविलास जी के परिवार से आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं चिराग जी के बारे में कि वो राजकुमार हैं, दलित और पासवान तो प्रेम उनमें जरा भी नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रेम हम नहीं कर रहे, अब वो तो सोना का चम्मच लेके आए हैं, उनका भाग्य है। संघर्ष उन्होंने नहीं देखा, क्या सब पूरा सभी जनरेशन संघर्ष तो देखेंगे नहीं, लेकिन उनको हम ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, अपमान को नहीं देखा। जो अपमान ललन पासवान ने देखा, जो पारस जी ने देखा, और सबसे ज़्यादा अपमान किसी ने देखा होगा, सरदार रामविलास पासवान जी ने देखा होगा। तो साथ इतना होना कितना कष्टकारी है। वो तो महानगरों में जन्म लिए, पले बढ़े, वहाँ पर तो छुआछूत भेदभाव है नहीं, लेकिन आज भी समाज में है। आज भी तरह एक एट्रोसिटीज होते हैं, उठा के देखिए किस छोटी छोटी बात के लिए एट्रोसिटीज होते हैं इस तरह से। तो वो उन्होंने देखा नहीं ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, मत देखिए, कोई बात देखना ही नहीं है, सबको ही सह नहीं, लेकिन उनकी बात भी तो नहीं करते हैं। समान शिक्षा की बात करें ना चिराग जी, हम सामने आ जाएंगे। करें सबको, पूरे देश में एक जैसी शिक्षा हो। हमने तो कल भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बर्थ सेलिब्रेशन पर हमने उठाया वहाँ कि जब तक तमाम सरकारी वेतनभोगी के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल सुधरने वाला नहीं है। हम तो उठा रहे, क्या चिराग जी उठा रहे, उठाएं।
हमारा जो रिजर्वेशन के जो उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के कारण जो हमारा रिजर्वेशन जो निष्प्राण हो गया, निष्क्रिय हो गया, अब सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट रिजर्वेशन है नहीं, उसके लिए क्यों नहीं चिराग जी आगे बढ़े? बड़े हम सबसे आगे उनके बढ़ के रहेंगे। अभी हमने कहा भी था उनसे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कि हम चिराग जी से नहीं मिले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने ये सब प्रपोजल नहीं दिया। वो लीड करे थे, लेकिन वो लीड नहीं करें। पासवानों को लीड अभी पशुपति जी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। दलितों को, वंचितों को पशुपति जी लीड कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, मदद करें जितना भी उनको है पावर वो कर लेकिन रहे हैं। चिराग पासवान तो दावा करते हैं कि पासवान समुदाय हमारे साथ है, और अरे अक्सर आपके वो साथ तब न रहेगा जब समाज आपके साथ, तब सब जब समाज की बात करिएगा, समाज के लिए आप बिहार की बात, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अरे हम लोग बीमार परिवार हैं, शोषित हैं, मने मने वंचित हैं, सताए गए लोग हैं, अभी भी जगह जगह जिनको मौका मिलता है हम लोगों पर वार कर ही देता है। तो आप हमारी समाज की बात कर कहाँ रहे हैं साहब? आप बात समाज की नहीं करेंगे, बात सबकी करेंगे, बात ओवरऑल की करेंगे, और नेता दुसाध की हो जाएंगे। पासवान ये कैसे हो सकता है? जो बात करेगा पासवान को, जो बात करेगा दलित का, जो बात करेगा शोषित का, वो ना नेता बनेगा। आप तो बात ओवरऑल की करें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज बाबा साहब अम्बेडकर को ले लीजिए, अगर वो पूरे भारत की बात करते तो आज हम यहाँ पहुँच, हम तो भैंस चरा रहे थे जमींदारों को, चिराग जी का नाम भी नहीं आता। अगर बाबा साहब ने कहा नहीं, हमें हमारे समाज की आज़ादी चाहिए, हम जो तथाकथित शूद्रों की जो गुलामी, हमको अपनी गुलामी से, अपने लोगों से गुलामी से हमको निकलना है। बाबा साहब लड़ाई लड़े, ठीक है, बहुत सारा बीमारी है बिहार में, सब लड़ रहे हैं लोग, लेकिन हमारी स्पेशल बीमारी है सर। हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम लोग बहुत ही सताए गए लोग हैं, बहुत हम लोग कष्ट झेले हुए लोग हैं। समाज के लिए आगे नहीं आते हैं। क्या करते जरा बताइए? समाज उन्होंने खुद कह रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो खुद कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे? वो खुद ही कह रहे हैं ना। अच्छा, अभी एक तस्वीर कुछ दिनों पहले वायरल हो रही थी। उस तस्वीर में डिनर टेबल का वो तस्वीर थी वो, और उसमें बाजाप्ता उस तस्वीर में लिखा गया था कि ये भूमिहार, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, और ये मतलब जो स्वर्ण कास्ट होते हैं उनको सूचित किया गया था, और उसमें पासवान एक भी नहीं थे। तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि क्या इस तरह उपेक्षा करते हैं पासवानों को? इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके साथ कौन रह रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये कोई, मैं, हाँ हो सकता है मेरे साथ भी, हमारी भी तस्वीरें नहीं, देखिएगा। लेकिन वो मैं बता पासवान रहा हूं, के लीडर हैं, तो पासवान, मैं अभी जी, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जी, जी, कि इसमें कोई बुराई नहीं, इस बात से कोई शिकायत नहीं। आप कहीं भी रहिए, किसी के साथ खाइए, किसी के साथ बैठिए, किसी के साथ माने आप हंसी मजाक करिए, दोस्ती निभाइए, लेकिन समाज की बात करिए ना। आप पासवान की बात नहीं करते, इसका तकलीफ है। आप दलित की बात नहीं करते, अभी आप जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, ना मामू से काना मामू अच्छा होता है, कुछ नहीं है। अभी अभी हमको 16% रिजर्वेशन है, एससी को, एसटी को 1% रिजर्वेशन है। हमारी संख्या 19.5% से ज़्यादा हो गया है, एसटी हो गए 1%, 1.25% से ज़्यादा हैं। तो अभी ज़रूरत थी कि बिहार सरकार से मांग करने की, कब हमारा रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत 16 से बढ़ाकर 20% किया जाए, बिल्कुल। एसटी का जो रिजर्वेशन 1% से बढ़ाकर 2% किया जाए, ये था ना वक्त। तो आप लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं, आप ओवरऑल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप ओवरऑल का नेता बनिए, भगवान करे आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बनाने का सपना उनको, आप सपना है ये है, ओवरऑल की नेता बनिए ना। तो हम तो कह रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन पासवान का नेता पारस जी अभी हैं, वो कर रहे हैं, पासवानों का देख रेख करें, चिंता करें, ठीक है, हम इतना ही आप कर ये कह रहे हैं कि चिराग जी से ज़्यादा अच्छे तरीके से पासवान समाज की बात पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। जी, पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं, आश्रय प्रश्रय भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आज तो हाजीपुर लोकसभा सीट की बात होती है तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि उस सीट से हमारे पिता वहाँ से लड़ते आए हैं, 8 बार सांसद रहे हैं, और उस सीट से हम अपनी माँ को उतारेंगे। पिताजी ही ना वहाँ पर उनको, पारस जी को स्थापित किए हैं, कि कोई और कर दिया है। तो पिताजी का इतना सम्मान करिए, चाहते तो उसी समय माँ को कर देते। माँ का तो हम सम्मान करते हैं, उनका पाँव छूते हैं, घर जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन माँ का तो हम सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ये श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अपने समय में ना स्थापित करके गए हैं, इसमें कोई डाउट है? उनके जाने के बाद ये सब हुआ नहीं, वो खुद अपने सामने पारस जी को वहाँ स्थापित करके गए। तो काहे ला ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा हमको लगता है कि ऐसा छेड़छाड़ करना, ये रामविलास जी के
ये अच्छा नहीं है, उनके उनके सम्मान के लिए अच्छा नहीं है, बस हमें लगता है। हम सब रामविलास जी के चाहने वाले हैं और रामविलास जी के चाहने वाले के कारण उन ही पारस जी के प्रति सम्मान है, चिराग जी के प्रति सम्मान है, प्रिंस जी के प्रति सम्मान है, रामचंद्र जी के प्रति सम्मान है। अब वो नहीं रहे, लेकिन हम लोग को सम्मान है ये रामविलास जी के चलते, जान जाइए। और रामविलास जी ही ना स्थापित, उनके पिताजी ने स्थापित करके गए अपने भाई को, उनके चाचा को। कोई और किया था? कोई और तो नहीं कर दिया था। हम इतना ही कहते ये हैं बताइए कि जिस तरह से वो एनडीए का हिस्सा होने का दावा करते हैं और बीच बीच में इस तरह के ये है, दावा क्या करेंगे, हिस्सा मतलब NDA का हिस्सा हनुमान है। होने का दावा करते हैं हनुमान और अच्छा है, लेकिन स्वागत जिस है तरह ना। से हाजीपुर सीट को लेकर रसाकसी चल रही है, ये तो हनुमान भी बनेंगे, लक्ष्मण भी बनेंगे, नहीं होता। हनुमान हनुमान थे, लक्ष्मण लक्ष्मण था। हनुमान का काम अलग था, लक्ष्मण का काम अलग था। ठीक है, तो हनुमान, अब दोनों दो चीज़ है। तो हनुमान ने तय कर लेना उनको हनुमान बनना है कि लक्ष्मण बनना है। हनुमान जी कभी राम जी के उत्तराधिकारी हुए? बता दीजिए। हनुमान जी लक्ष्मण है ना उत्तराधिकारी होगा भाई। हनुमान को राजपाट से मतलब था? हनुमान जी को तो मोती का माला दिया गया तो दांत से तोड़ ताड़ के फेंक फाक दिए। हनुमान जी तो इतने परम संतोषी थे, प्रतापी थे, उनको कोई राजपाट सिंहासन की जरूरत थी? आप बताइए। अब आपको रामायण बताना पड़ेगा। उनको तो मोती का माला भी उनको उसमें तोड़ तोड़ के राम ढूंढ रहे थे। हाँ, तो जो हनुमान रहेगा क्या हाजीपुर, आपसे मेरा आखिरी हमको लगता है जो असल हनुमान होगा तो जमुइयो छोड़ देगा। जी असल हनुमान होगा कोई, जमुई हनुमान को राजपाट से क्या लेना देना? राजपाट से तो राम जी को था, लक्ष्मण को था, भरत को था, शत्रुघ्न को था, रावण को था। हनुमान को राजपाट से क्या लेना? अगर हनुमान है तो जमुई छोड़ देना चाहिए किसी। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि ये एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी संशय है। इसे राजनीति जो है ना, संभावनाओं का खेल है। कौन कहाँ रहेगा ये कहना मुश्किल है। अभी है, अभी भी बात करिए। राजनीति में हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, ठीक है। राजनीति की भविष्यवाणी, क्रिकेट की भविष्यवाणी बेकार है करना, ठीक है। तो कभी कभी राजनीति देखते हैं, क्रिकेट में भी मैच फिक्सिंग हो जाता है, राजनीति में भी मैच फिक्सिंग होता है, तो परिणाम के समय दिखता है, ठीक है। तो राजनीति हमेशा वर्तमान में करने का चीज़ है, ठीक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक ललन कुमार जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हनुमान का काम सेवा करने का होता है, राजनीति करने का नहीं, लालच करने का नहीं। और पशुपति पारस उनके पिता तुल्य हैं। ऐसे में चिराग पासवान के लिए ललन जी ने यही संदेश दिया कि उन्हें संतोष करना चाहिए। सम्मान करते हुए संतोष कर लेना चाहिए। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का सम्मान करिए, चिराग जी, और छोड़ दीजिए पारस जी को। उनका स्थापित किया हुआ है और उन्होंने ही आपके चाचा को स्थापित किया, आपके पिताजी ने स्थापित किया है। और पिताजी के फैसले पर उंगली उठाते थे हम पासवानों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, खास करके, ठीक है। भले हम राजनीति कहीं करें, किसी पार्टी में रहें, लेकिन जाति के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान ही थे और वही रहेंगे। और वो जो कह के गए हैं, कर के गए हैं, लिख के गए हैं, बोल के गए हैं लोकसभा विधानसभा में, उसी को हम लोग एक धर्म ग्रंथ के रूप में मान करके उसी पर चलेंगे और उन्हीं को स्थापित कराने में अपनी हम लोग जीवन लगाएंगे। ऐसे लाखों पासवान हैं चिराग जी, इसलिए निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, मत छेड़छाड़ करिए चचा को। वो आपके पिताजी स्थापित करके गए, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी स्थापित करके गए। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, पटना।